हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी शेयर करने वाला हूं, जो कि लिखी है जोसेफ मर्फी ने। और वो इसमें बताते हैं कि कैसे हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है, और कैसे हम उसकी हेल्प से काफ़ी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं बुक की बातें और बुक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी बुक हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। मतलब कि इस बुक की हेल्प से हमारे अपने गोल्स, हमारे अपने लाइफ के लिए हुए सारे एक्शंस पे हमें अपना कैसा बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, ये वो हमें समझाती है। आई होप कि आप इस वीडियो को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑथर के हिसाब से हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का सिर्फ 10% ही हिस्सा होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड बाकी का 90% हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कंपेरिजन टू हमारे कॉन्शियस माइंड के। लेकिन हम लोग ज़्यादातर अपने कॉन्शियस माइंड ही यूज़ करते हैं, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ ही करता है, जैसे कि हार्ट बीट का होना, आँखों के पलके झपकाना, और भी कुछ ऐसे इमोशंस ट्रिगर करता है जिससे कि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ में आती हैं। इस पूरी बुक के अंदर ऑथर हमें ऐसा बताते हैं कि अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करें तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस बुक के अंदर ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके अपनी लाइफ में वो चेंजेस किए हैं जो उन्हें नामुमकिन लगते थे। वो एग्जाम्पल क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। तो ऑथर हमें यहाँ पर एक टाइम की बात बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो बार बार अपने आप को यही यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारा दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वे अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी कुछ हम करते हैं छोटे से छोटी चीज़ वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती ही करती है। हम लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है। इनफैक्ट एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। फॉर एग्जांपल, हिप्नोटाइज के पीछे सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर हमसे चाहे जो भी कहा जाता है उसे हमारा कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है, फिर आप चाहे सही हो या गलत। जो भी थॉट्स रखते हैं उसे बेझिझक अपनाने लगता है। कहीं ना कहीं हम ही अपने इमोशंस और सिचुएशन के कंट्रोलर हैं, और हमारे ही द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि हमें कैसा फील करना है और कैसा नहीं। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल में। यानी नेक्स्ट एग्जांपल में ऑथर ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक जादुई ताकत होती है जो कि हमारे काम आती है। इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एम्सले ने 400 ऑपरेशन किए थे, और उस टाइम एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे पेशेंट को बेहोश किया जाता था। उन्होंने इतने सारे ऑपरेशन किए कैसे? अपने सभी पेशेंट को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वो उन्हें ऑपरेशन से पहले ही कह देते थे कि उन्हें किसी भी तरह का पेन नहीं होगा और सब कुछ ईजिली हो जाएगा, और इसी वजह से उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को मारने का रेट बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3%। और ये सब वो कर पाते थे क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले वो अपने सभी पेशेंट्स को कानों में बार बार एक ही बात कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे और तुम एकदम ठीक हो। और ये सब सुनने के बाद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता था, और ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराता था कि जो भी होगा वो सब कुछ ठीक ही होगा। और ये सारी चीज़ें ऑपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। इससे पेशेंट उन्हें ऑपरेशन के टाइम में डिस्टर्ब नहीं करता था, जिससे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होते थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हमारा डाइजेशन प्रोसेस तक, इनफैक्ट हमारे सारे इमोशन से लेकर सारे थॉट्स भी। अगर हम एक बार इसकी पावर समझ जाएं
तो हम इसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे सारे सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करती है, और इसी वजह से हमें टाइम टू टाइम अपने सभी नेगेटिव थॉट्स को वॉश करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। सो अगर इसी तरह हम कुछ पॉजिटिव सोचते रहे तो जो कुछ भी हम सोचते रहेंगे उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। और एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि सबकॉन्शियस माइंड सोते समय ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड का ज़्यादा काम नहीं होता है। तो जब भी आप सोने जाएं उससे पहले अपने मन में कुछ डिसाइड कर लें। आप अपने लिए एक टारगेट चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी हेल्थ मांग सकते हैं, या फिर कुछ पैसा, या फिर लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। सो पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर आने दें और फिर उसके धीरे धीरे उस पर बिलीव करने लगें, और फिर कुछ टाइम बाद इसका मैजिक आपको दिखने लगेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ऑथर ये बताते हैं कि कैसे लोग सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी हेल्थ को बिगाड़ और सुधार दोनों सकते हैं, और इस टेक्निक का नाम है मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। ये 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं हुआ करता था, तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में ये हिप्नोटाइज किए गए लोगों को आसानी से यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी है, और फिर ये लोग सच में उस बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कभी भी बातों पर यकीन करने लगता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज को सबकॉन्शियस दिमाग में ये यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें, ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब और क्या चमत्कार हो जाए। सो इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। ऑथर बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सफलता का साथी होता है। देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरी दिल से प्रार्थना करें। स्टेप नंबर 2, किसी एक ख़ास चीज़ में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है, तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाइए और एंडोटिक्स या ओरल सर्जरी या किसी और चीज़ में अपनी महारत हासिल कीजिए। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ को सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जा चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वो डिज़ाइन को इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें जो भी नॉलेज आपको बताई है उसे आप डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि चैनल अभी छोटा है तो आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और